भाई तैयारियाँ तेज़ कर दो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। रुकैया बेगम ने रानिया को ताकीद की, जो पैकिंग करने में मसरूफ़ थी। बड़ी अम्मी, दादी बुला रही हैं आपको। वो जो काम में मसरूफ़ थी, रक्षी की आवाज़ पर सामान समेट कर उठी। रक्षी, चल बेटा, बहन के साथ ये काम करवा आती हूँ मैं। जी अच्छा। और क्या खबर है गब्बर? मिश्री बात नहीं कर रही मुझसे, वो उदासी से बोली तो मुस्कुरा दी। ठीक कर रही है बिल्कुल। तुम लोगों ने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन ये सब उनके लिए ही तो किया था। वो मुंह बना कर बोली। अब मैं क्या बोल सकती। वैसे अब भाई को एहसास होगा कि किस बला से पाला पड़ा है। खैर, मेरी मिर्ची अब इतनी भी जालिम नहीं है। वो जालिम हो या ना हो, मैं तो हूँ और उसे मासूम बनने नहीं दूंगी। रानिया की शरारत से बोलने पर वो हंस दी। ये तो वक्त बताएगा रानो, मेरा भाई भी कम नहीं है। उसकी बात को रानिया ने हवा में उड़ाया था। ओए ओए, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। वो सब इस वक्त लाउंज में बैठी कपड़ों की पैकिंग करने में मसरूफ़ थी। तभी रासिम भागता हुआ अंदर आया था। या अल्लाह, सब खैरियत तो है बाउले? उसे देखकर मुझे पिछले साल का बचवा याद आ गया, तो यूं ही भाग कर जाता था। अपना तो मुंह बंद ही रख छिपकली, क्योंकि मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है। तेरे मुंह लगकर मैं इसे बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता। हाँ, आया बड़ा पहाड़ी मेमना। रक्षी, चुप ना 2 मिनट। तुम बताओ रासिम, क्या खबर लाए हो? सुंबुल भाभी ने उसे टोका तो मुँह बसोड़ गई। दादी ने हालात के पेश नज़र एक फ़ैसला किया है। अपनी पूरी बत्तीसी की नुमाइश के साथ उसने बात मुकम्मल की थी। कैसे हालात? दादा, अरे क्या? अरे दादा हैं तुम्हारे, मेरे तो भाई हैं। खैर, इन्होंने फ़ैसला किया है कि निकाह उसी जुम्मे को होगा। वजी का अपनी मिश्र से और रानो का हाशिम भाई से। हैं? वाकई? सच्ची? इन लोगों की मिली जुली आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। अरे हाँ भाई, कसम से अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ। अरे ये तो बहुत मज़ा आने वाला है। सुंबुल सबसे ज़्यादा पुरजोश थी। अरे भाई, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है। सबसे ज़्यादा एतराज़ रानिया को था, क्योंकि हालात का कुछ भरोसा नहीं। ईद के बाद भी ठीक होते हैं या नहीं, वैसे ही ईद पर सब बंद है। जवाब रुकैया बेगम की तरफ से आया तो आयशा वाले के साथ अंदर आई थी। बस अल्लाह सबको अपने भी ज़मान में रखे। देखा नहीं दूसरे ममालिक में क्या हाल पड़ा हुआ है। बस रहम करे अल्लाह हम सब पर और हमें माफ़ फरमाए, आमीन। चलो लड़कियों, तैयारियाँ तेज़ कर दो। 2 दिन बाद निकाह है। तरावी के बाद तो तैयारियाँ अभी से शुरू करो। क्या पहनना है, मेहंदी चूड़ी सब मौजूद है घर में? तो क्या घर में तैयार होगी दुल्हन अम्मी? नहीं, समैया है ना, उसे आता है मेकअप सबको। वो तूबा करेंगी। बाकी मिशो और रानू के लिए सुबह की दोस्त से बात की है। चलो अब हाथ तेज़ चलाओ, शाबाश। इन्हें बोलती हुए अक्षी को लेकर किचन में आ गई, जबकि बाकी सब भी फुर्ती से अपने अपने काम में लग गई थी, क्योंकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त। मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा, तो बराए मेहरबानी मुझसे इतनी फ़राख दिली की उम्मीद कोई ना रखे। हाशिम जो निकाह के लिए कपड़े निकाल रहा था, रासिम की बात पर पलटा। उसे यूँ देखा जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ना हो। भाई, मैं सच में बहुत सीरियस हूँ। मुफ्त का नौकर समझ कर सारे काम मुझे ही दे दिए। ये करो वो करो, मैं अपनी तैयारी ना करूँ? तो बेटा जी, निकाह हमारा है, तुम्हारा नहीं। क्यों हाशिम बाप? बिल्कुल। वजी के पूछने पर वो इतराया था। आप तो शौक़ी ना दिखाएं, अपनी खैर बनाएं, क्योंकि आपकी दुल्हन इस वक्त झांसी की रानी बनी हुई है। आपका कत्ल तो फिर पक्का है उनके हाथों। रासिम की बात पर उसने सर खुजाया था। देख लेंगे तुम्हारी बहन को भी। अभी तो उठो और ये कपड़े अच्छे से प्रेस करो, ध्यान से, जलना नहीं चाहिए। उनकी बातों को खातिर में लाए बगैर उसके आगे उन दोनों ने अपने अपने कपड़े रखे थे। मैं नहीं करवाना। हाँ, वो मिनमिनाया था। फिर क्यों नहीं करना? क्योंकि मुझे भी पार्लर जाना है, और जब तक आप दोनों मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे काम नहीं होगा। वाह वाह, इनको देखो भैया, मेंढक को भी जुकाम हो गया। कमरे में आती रक्षी के बोलने पर वो दबा। तुम हर मौके पर अपनी नाक ना लाजमी घुसाना। खुद जो दिसंबर की बाल्टी मुंह पर उंडेलोगी उसका क्या? हाँ, लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखे आंखें छोटी की उसने रक्षी को घूरा था। आओ तुम दोनों अपना माहस कहीं और जाकर खोलो। और रक्षी, तो बताओ क्यों आई थी? अम्मी का हुक्म है, छुआरों के पैकेट बनेंगे तो सामान ला दे, और जो अभी बाहर जा रहा है मेहंदी और अर्क ला कर दे। बड़ी पुप्पो, सजीला आंटी और शकूरन पुप्पो का कलर और बाकी सब इस लिस्ट में मौजूद है। इसने रट्टू तोते की तरह अपने आने की वजह बताई। यार, एक तो इन औरतों की तैयारियां कभी कम नहीं होती। एक्सक्यूज़ मी, अभी शायद पार्लर मेरे भूत जाने वाले थे। हाँ जाएंगे, तुम निकलो, चलो शाबाश। रासिम के बोलने से इसने खींच कर मुक्को उसकी कमर पर चढ़ा था और खुद 9-2-11 हुई थी। इसी काबिल है तू, लड़की से पिट गया, शर्म कर। हाशिम ने उसे शर्म दिलाई थी। चल वजी यार, आधा आधा काम करें, हमारे घर वाले तो हमें काला करवा कर ही दम लेंगे। बुरे बुरे मुंह बनाते वो दोनों बाहर पड़े थे। अच्छा हुआ मुझसे काम करवाते, अच्छा है काले हों और फार्मूला क्रीम भी ना मिले।
पक्का जनाने अंदाज में बद्दुआ देते हुए स्त्री की तरफ मुतवज्जा हुआ, क्योंकि ज़रा सी गलती उसका नक्शा बिगाड़ने का सबब बन सकती थी। इफ्तार के बाद सारी काम समेट कर वो फंक्शन के हवाले से वहीं बैठकर बातें करने लगे। कौन कौन चाय पिएगा जल्दी से बताओ। मिस्ट्री के पूछने पर सबका सर हाँ में हिला तो वो उठकर किचन में आ गई, मगर वहाँ बाजी को देख उसका मूड ख़राब हुआ था। इसे मुकम्मल इग्नोर करती वो फ्रिज से दूध निकालने लगी। मेरे लिए इलायची वाली बनाना यार। उसकी फरमाइश पर उसने कड़े तेवर लिए उसे बोला, हाँ आपको ये खुशफहमी क्यों कर हुई कि मैं आपके लिए चाय बनाऊँगी? खुशफहमी की क्या बात है भाई, कौन सा पहली बार बना रही हो? सॉरी, मगर मेरे पास टाइम नहीं, आप तू बस जाकर रब्ता करें। चाय का पानी रख। अब उसके साइड से निकलकर सामान निकालने लगी। उसकी नज़रें उसे कंफ्यूज कर रही थी, मगर वो ढीठ बने इग्नोर करती रही। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बना रही हो या नहीं? उसकी बात पर उसने घूर कर उसे देखा। नहीं, लफ्ज़ों को चबाकर कहती और कप में चाय उड़ाने लगी। सोच लो, आना तो मेरे पास ही है, फिर मुझसे कोई शिकवा मत करना। कि उसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी। उसकी बात पर उसके हाथ कँपाए थे। बड़े आए धमकी देने वाले। इन बेकार धमकियों से तूबा को डराएं। अब आपकी इन बातों में नहीं आने वाली मैं, आई समझ? हटे अब, गुस्से से कहती। वो कब संभाले उसके साइड से निकल गई तो मुस्कुरा दिया। क्या नखरा लिए बैठी थी मोहतरमा, जो काफ़ी जज भी रहा है, मगर कोई नहीं, अपनी बिल्ली को म्याऊं करना मैंने ही तो सिखाया है, अब आऊँ भी सिखा दूंगा। कुछ सोचकर वो बाहर आया और आमना बेगम के बराबर बैठ गया। दादी, चाय की तलब हो रही है बहुत। तो बेटा चाय लो ना। उन्होंने ट्रे की तरफ देखा जो खाली थी। मशर, जाओ बेटा चाय बनाओ बच्ची के लिए। आमना खातून की बात पर उसने घूर कर उस बच्ची को देखा, जो फातिहाना अंदाज में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दादी, मैं तो फेशियल कराऊंगी तो स्किन ख़राब हो जाएगी चूल्हे के पास जाने से। अब तूबा से कहते हैं ना, आजकल उनको वैसे भी इसके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। जहाँ उसकी बात पर रानिया को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ था, वही मर्जी उसकी चालाकी पर अश अश कर उठा। तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। निगाहों से पैगाम दिया गया। देखते हैं, उसने भी उसे मक्खी की तरह उड़ाया था। स्पीड बढ़ाओ ना। वो दोनों कब से अपना ही फेशियल कर रही थी। दुल्हन ये दोनों हैं रक्षी। सुमैया के कहने पर वो एक झटके से मुड़ी। उनको हम नकाब में रखेंगे तो हमारा काम करने दो और तुम भी आ जाओ। नहीं भाई, मुझे तो बख्शो ही तुम लोग, मैं यहीं ठीक अभी। उसने हंसकर कहा। एक नज़र मशर को देखा, जो हंसती खिलखिलाती सादगी में भी बेहद हसीन लग रही थी। वो वाकई वजदान को रिजर्व करती थी। वो रोई तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसे वजदान से मोहब्बत नहीं थी। हाँ, वो उसे अच्छा लगा था, लेकिन उसके हर अंदाज से ये झलक रहा था कि वो किसी और की अमानत है। इसलिए खुद के पीछे हट गई और की दायमी खुशी अपनी दुआ को थी। आ रासिम की चीख पर वो सभी बौखला गई थी, जो रक्षी को फटी फटी आंखों से देख रहा था, जो चारकोल मास्क लगाए आंखों पर खीरे रखे सामने बैठी थी। छुपकली, ये क्या मुंह काला करके बैठी हुई है भाई? ओए छुपकली, गूंगी भी हो गई है क्या? रासिम, तंग नहीं करो उसे, मास्क लगा है, बोलेगी नहीं वो। ओह अच्छा। उसने शरारत से होंठों को गोल किया और उसके बराबर में जाकर बैठ गया। रानिया ने अपना सर पकड़ा था। ओह ओह छुपकली, चेहरा तेरा काला, बाल तेरे काले, शक्ल तेरी छुपकली, आंखें तेरी मेंढकी। भद्दी आवाज़ में उसके कान के पास बैठे वो अपने ही गाने गा रहा था। ओ रक्षी ने ज़मीन पर हाथ मारा ताकि कोई इस बेसुरे को चुप करवाए, जबकि वो सब तो हंसने में मसरूफ़ थी। और जब तक वो बेचारी मास्क लगाए रही, वो उसका जीना हराम करता रहा। अफ्तार के बाद वो सब ऊपर आ गए। हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। रानी और मशहूर को मेहंदी लगाई जा रही थी, तो कोई अपना फेशियल ब्लीच कर रहा था। घर में एक हंगामा सा मचा बरपा था। खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई थी। इनकी तैयारियां सहरी तक चली थीं। उसके बाद सहरी करके ही सोए थे सब। सुबह सूरज नई उम्मीदों और खुशियों के साथ तुलू हुआ था। घर में डेकोरेशन का सामान आ चुका था। इस सब में सबसे ज़्यादा मेहनत रासिम ही कर रहा था। लड़की बना दिया है दादी आप लोगों ने। सामान अंदर रखते वो मुंह बनाकर बोला, तो साथ खड़े रहीम साहब हंस दिए। वे पित्तर, तो किसने बोला हर वक्त मन्नी काकी बनी बहनों में घुसारे? बस कर दें, आप खुद तो घूमते रहते और मुझे घर की जिम्मेदारियां देकर जाते। ले, तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। रहीम साहब को सदमा होता। लो भाई, हकीकत बता रहा हूँ, आप नहीं बोलते? पुत्र तू आराम कर, ये तो तेरे आराम के दिन हैं, और सब देखें आराम के दिन कैसे काम के दिन में बदल गए। ओ भाई, बातें कम कर, पकवान वाले के पास चलो मेरे साथ। और ये बर्तन वाले को बोला था सब सामान वक्त पर आ जाना चाहिए, और तुम आओ मेरे साथ। वो उसे साथ लिए बाहर निकल गया। ये अफ्तार का वक्त हुआ। ऊपर छत पर काम हो रहा था। जबकि अफ्तार के बाद तैयारियां स्टार्ट हुई तो इशा तक चली थीं, और फिर बिलाखिर वो वक्त आ गया जब सबकी तैयारियां मुकम्मल थीं। पूरी छत को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। पूरे फर्श पर मेहरून कालीन बिछाए गए थे। बड़ों के बैठने के लिए कुर्सियों का एहतमाम किया गया था। पूरी छत पर रोशनियों की छत बनाई गई थी कि देखने वाला दंग रह जाए। वाह रासिम, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। वाहिद साहब ने तो उसी वक्त तारीफ़ कर दी, क्योंकि वो अकेला ही तो था जो साथ साथ लगा हुआ था।
पापा निकाह ख्वाह आ गए। दरिया की आवाज़ पर बुरहान जल्दी से नीचे गए थे, जबकि खुर्रम जल्दी से छुआरों के पैकेट ऊपर लेकर आया था। दूल्हा दुल्हन के लिए झूला बनाया गया था। चलो लड़कों, वजी और हाशिम को लेकर आओ। रुकैया बेगम की आवाज़ पर दिलावर, खुर्रम, रासिम, अफराज नीचे गए थे, इन दोनों को लेने जो तैयार होने में दुल्हनों को भी पीछे छोड़ चुके थे। बस कर दो, एक तो तुम दोनों की तैयारी ख़त्म नहीं हो रही। हाशिम को परफ्यूम लगाते देख अफराज ने छेड़ा। अबे इसे लग रहा है इसकी रुखसती आज ही हो रही है। चलते रहो तुम लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वजी ने बोलते साथ बास्केट पहनी। चलो अभी से यार, शादी के दिन क्या होगा। दिलावर के बोलने पर वो हंस दिए। भाइयों के दरमियान फूलों की चादर तले वो दोनों शहजादे ऊपर आए थे। आमना खातून और बाकी समय इन पर कई नोट वाले थे, उनके सदके उतारे थे। वाइट कुर्ते पर ब्लू बास्केट पहने हाशिम की छवि निराली थी, वहीं वजदान ने वाइट कुर्ते पर मैरून बास्केट पहनी थी। सारी लड़कियों ने उन पर फूलों की बारिश की और सबकी तालियों में वो सामने रखे सोफे पर जाके बैठे थे। चलो लड़कियों, जल्दी से दुल्हनों को लेकर आओ। आयशा के बोलने पर रक्षी, सुमैया, तूबा, दरिया, सोबिया आपो सब ही उनके पास आई थी। फूलों के बहारों के संग वो दोनों ने ऊपर आई थी। स्काई ब्लू शॉर्ट फ्रॉक और गरारा पहने वो सीधा हाशिम के दिल में उतर रही थी। वजदान ने सबके पीछे निगाह दौड़ाई, जहाँ वो पीच कलर की मैक्सी पहने फुल दुल्हन बने घबराई घबराई से उसके दिल की दुनिया हिला गई थी। दोनों को झूलों पर बिठाया गया था। सब ने बारी बारी उनका सदका उतारा। चले निकाह की रस्म शुरू करें। मौलवी साहब रहीम साहब के बोलने पर सबसे पहले रानिया का निकाह हुआ था, फिर मशल की बारी आई थी। उसे रोता देख सबकी आंखें नम होती। रो नहीं, कसम से चुड़ैल जैसा हुलिया हो जाना। रासिम की बात पर वो रोते रोते हंसती थी। सबकी दुआओं के साए में उनको इस मुकद्दस बंधन में बांधा गया था। हिजाब व कबूल के मराहले के बाद मुबारक सलामत का शोर उठा था। सब में छुआरे तकसीम हुए थे। तस्वीरों का दौर चला तो सब ने दिल खोल कर तस्वीरें बनवाई। खाने के बाद वो सब काफ़ी देर तक ऊपर ही रहे थे, जबकि मिशल और रानी तो नींद का कहकर नीचे आ गए। इनके पीछे हाशिम और वजी ने जाना चाहा था, मगर वो रासिम ही क्या जो कुटनी आंटी ना बने। बस लम्हों में इनकी ज़िंदगियाँ बदली थी। जो चाहा था वो मिल गया था। दुआएं मोतबर ठहरी थीं। उसने सबसे पहले शुक्राने के निफल अदा किए थे। दुआ के लिए उठे हाथ देखते उसकी आंखें नम हुई थीं। हम क्यों मायूस होते हैं? क्या हमें अपने परवरदिगार पर भरोसा नहीं? अब हम आज की नहीं बल्कि आगे की सोचते हैं, जबकि पता तो हमें अगली सांस का नहीं होता। मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा मेरे मौला, और आपने मुझे मायूस नहीं किया। मेरा दिल पुरसकून हो गया है। मैं पहले भी आप पर सब छोड़ चुकी थी, जो हुआ वो आपने किया। मैं बस दुआ की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक। कौन कहता है दुआएं असर नहीं रखती? अरे कोई इनसे पूछे जिनका यकीन ही दुआ पर है, और अल्लाह है ना, बस सब अच्छा ही करेगा। वो कभी हमसे वो चीज़ नहीं लेता जो हमारे लिए अच्छी हो, बल्कि वो हमें अच्छे से भी ज़्यादा अच्छा नवाजता है। जो छीन जाता है उसमें उसी की मसलियत होती है। इस मसलियत के पीछे छुपी हकीकत का इदराक हमें हो जाए तो शायद हम जाने वाली चीज़ वापस ही न लें। आपने मेरी मोहब्बत को निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में तब्दील किया। ये मेरी खुशकिस्मती है, तो बस दिलों में अपनी मोहब्बत डाल, नेक राह पर डाल, और मुझे और वजदान को सारी खुशियाँ दे। हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फरमा, आमीन। दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेर कर आकर लेट गई। दिल में सुकून ही सुकून था। जिसे चाहा था वो मिल गया था। उसने आसूदगी से मुस्कुराते बराबर में देखा, जहाँ उसके भाई की ज़िंदगी ख्वाब खरगोश के मज़े लुट रही थी। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें बिना मांगे सब मिल जाता है, और कुछ के लिए वक्त आजमाइश लिखी जाती है। बात सारी सब्र और अल्लाह पर यकीन की होती है। तीसरा जुम्मा इनके लिए कई खुशियाँ लाया था। रमज़ान में निकाह इनकी खुशबख्ती थी। दूसरी तरफ वो जिसने हर दुआ में अल्लाह से बस एक चीज़ मांगी थी कि उसे उसकी मोहब्बत हलाल तरीके से मिल जाए, तो वो क्यों खुश न होता। नमाज फजर के बाद भी वो वहीं मस्जिद में अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ था। इनका रिश्ता पाक हो गया था। वो अल्लाह की रहमत तले आ गए थे। फरिश्तों ने उनके रिश्ते की बका के लिए दुआ की थी, और क्यों ना करते। निकाह अल्लाह पाक का सबसे पसंदीदा अमल है। आज आंखों में तशक्कुर था, दिल ईमान से लबरेज था। उसके अल्लाह ने उसे बेहिसाब दिया था, और आज वो यूं ही लोगों के लिए कुछ करने का इरादा दिल में लिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ था। इसकी वजह से सबको इस पर फ़ख्र होना था।